एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका सेक पेपर है साइबर डिफेंस, इसके अंतर्गत आपका किस तरह से जो है वो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। पिछले बार आपको जो है वो सेमेस्टर 1 वाले लोगों को पूछा था। आप ही का सेशन है, सेशन 2023 से 27। ठीक है, तो सिलेबस सेम है, आप कोई भी सेशन में है मैटर नहीं करता है ना। सिलेबस सेम है तो आपका एक सिलेबस से आपका जो है वो इसी तरह से जो है क्वेश्चंस आपका क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी को ज़रूर से देख के जाइएगा। सिलेबस सेम होने के कारण से क्वेश्चन रिपीट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अगर एक ही टॉपिक से 2 बार क्वेश्चंस क्रिएट का 80% चांस बढ़ जाता है कि आपका जो है क्वेश्चंस रिपीट करे। अदरवाइज नहीं रिपीट करता है तो आपको जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ना। ये है आपका साइबर डिफेंस, है ना। और सेक पेपर के अंतर्गत इसे आप लोग को पढ़ना है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये क्वेश्चंस पेपर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है ना वो आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। सभी सेक पेपर का एक ही पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो है आपको एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया गया है ना। फिर आपका 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें जो है आपका पहला जो ए नंबर क्वेश्चंस है बोला है व्हाट इज़ थ्रेट, है ना, खतरा क्या है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि व्हाट इज़ वायरलेस, है ना, वायरलेस क्या है। फिर व्हाट इज़ सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया क्या है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है ना, साइबर अपराध क्या है। उसके बाद 5th नंबर में देखिए दोस्तों क्या बोला है, बोला है कि व्हाट इज़ साइबर टेररिज्म, है ना, यानी कि साइबर आतंकवाद क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का दिया हुआ है। एक्सप्लेन साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो है साइबर सुरक्षा की जो अवधारणा है उसको आपको क्या करना है, आपको जो है वो विस्तार से वर्णन करने के लिए बोला है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। उसके बाद है गोपनीयता हमलों के बारे में लिखें। ठीक है, डाटा गोपनीयता हमलों के बारे में आप जो है वो लिखें, यानी कि यहाँ पे बोला है कि राइट अबाउट डाटा प्राइवेसी अटैक, है ना, किसी का भी जो प्राइवेट डाटा होता है उस पर जो हमला किया जाता है ना, प्राइवेसी अटैक किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ग्रुप बी स्टार्ट होता है। ग्रुप बी में जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपका जो है प्रत्येक क्वेश्चंस जो है वो 15 नंबर का होता है। ठीक है, और 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे चारों क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है ना। बेहद आसान है, आपका कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा है ना। राइट एंड एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा की जो परतें हैं उसके बारे में आपको लिखना है और विस्तार से आपको वर्णन करना है, एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद राइट अबाउट एक्टिव अटैक्स एंड आपका जो है वो पॉजिटिव अटैक्स है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सक्रिय और निष्क्रिय हमले के बारे में आप जो है वो लिखने के लिए आपको बोला गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सक्रिय और निष्क्रिय जो हमले हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर 6 नंबर में देख सकते हैं राइट अबाउट साइबर सिक्योरिटी, है ना, रेगुलेशंस, यानी कि जो साइबर सुरक्षा नियम है उनके बारे में आप लिखें। ठीक है, फिर आपका 7 नंबर में देख सकते हैं व्हाट इज़ नेशनल साइबर सिक्योरिटी, है ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, है ना, मतलब आपको बोल रहा है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो नीति है वो क्या है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देख सकते हैं आप क्या यहाँ पे बोला है व्हाट सिक्योरिटी चैलेंजेज पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, है ना, यानी कि जो मोबाइल उपकरणों के द्वारा जो है वो कौन कौन सा सुरक्षा चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आपको जो है वो वर्णन करने के लिए बोला है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है राइट अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी एंड देयर उसका स्पेसिफिकेशंस, है ना। स्पेसिफिकेशंस का मतलब है यहाँ पे यानी कि विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, है ना, गोपनीयता नीति के और आपका उनकी जो विशेषता है उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में बोला है देखिए डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड्स इन मोबाइल, है ना, मोबाइल के माध्यम से जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर फ्रॉड होता है उसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद बी नंबर में जो है वो आपको IPR इश्यूज़ के बारे में बताना है, जो IPR मुद्दे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है वो साइबर डिफेंस का देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछा है ना पिछले बार, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं, है ना। इसी टाइप्स में आपका जो है वो क्वेश्चंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है। अगर हूबहू क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी आपका एक चीज़ हम बता दें कि सिलेबस सेम है, और सिलेबस सेम होने के कारण से आपका उसी टॉपिक से पूछा जाएगा जिस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चंस क्रिएट किया गया है ना। तो आप लोग एक बार ज़रूर से देख के जाइएगा, और देखने के साथ साथ आप लोग इस क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।